संदीप अपनी भाभी के कमरे में गया और मजाक में बोल दिया कि क्या माल है। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, चाहिए क्या? संदीप ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर मिल जाए तो मना किसको है। तभी भाभी ने कहा, अगर ये बात मैं तुम्हारे भाई को बता दूं तो। इतना सुनते ही संदीप को पसीना आ गया और सोचने लगा, अगर भाभी ने भाई को बता दिया तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। संदीप ने कहा, मैं मजाक कर रहा था। भाभी ने कहा, मैं भी मजाक कर रही थी, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगी। और मुस्कुराकर भाभी वहाँ से चली गई। इस शब्द को सुनकर संदीप के जान में जान आई। एक दिन भाभी से संदीप ने फिर से मजाक की, पर उस दिन भाभी ने संदीप को ऐसा कहने से मना कर दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी आखिर चाहती क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। संदीप भाभी से खूब बातें करता था, पर जब वह भाभी से वो वाली बातें करने लगता तो भाभी उसे डांट देती थी। एक दिन संदीप नहा धोकर टीवी देख रहा था, तभी उसकी भाभी उसके पास आई और उससे बातें करने लगी। आज उसकी भाभी पढ़ाई और वो वाली बातें कर रही थी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। संदीप ने कहा, भाभी आपको मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी। अभी तक मैं आपको पटा नहीं पाया हूँ, तो कोई लड़की कैसे पटा लूँगा। भाभी ने शर्माकर कहा, इसका मतलब तुम अकेले हो। भाभी ने कहा, इसका मतलब तुमने अभी तक किसी के साथ जवानी के मज़े नहीं लिए। संदीप ने ना में सिर हिला दिया। भाभी संदीप से बोली, एक बात कहूँ, तुम किसी को बताओगे तो नहीं? संदीप ने कहा, भाभी बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। भाभी ने शर्माते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ वह सब करना चाहती हूँ जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो, पर मुझे इस बात का डर था कि कहीं तुम ये बात किसी को बता ना दो। संदीप ने कहा, जब तुम मेरे साथ मज़े करना चाहती थी तो तुमने उस दिन मना क्यों कर दिया था? भाभी ने कहा, मैंने उस दिन इस वजह से मना किया था कि तुम ये बात किसी को बता ना दो। वैसे भी तुम्हारे भैया महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, मुझे पूरा मज़ा मिल नहीं पाता है। अगर तुम मुझे पूरा वाला मज़ा दे पाओ तो ही करना, नहीं तो मत करना। संदीप ने कहा, भाभी आप चिंता मत करो, आपका देवर ठोस है, आपको रात भर प्यार देता रहेगा, फिर भी मेरा प्यार कम नहीं होगा। बस एक बार मुझे इशारा तो दो।